नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। इसकी 3.2 के पिछले 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ के द्वारा आंसर निकालिए, उनका सॉल्यूशन निकालिए। जैसे देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और इसको लिख दिया 2x 2y माइनस 10 बराबर 0। अब कंपेयर करते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आप लिखोगे कंपेयरिंग विद, जैसे पीछे क्वेश्चन में करते हैं, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपका a1 कितना आया, 1 आया, b1 कितना आया आपका, 1 आया, और c1 कितना आया आपका, -5 आया। ठीक है। अब ऐसे ही आपका a2 क्या आया, देखो कंपेयर करते हैं ना, जैसे x के साथ कौन है गुणा में a2, तो यहाँ पे कौन है, ठीक है 2, तो कितना आया 2। अब b2 यहाँ पे y के साथ कौन है b2, यहाँ पे y के साथ कौन है 2, यहाँ पे c2, यहाँ पे कितना आया -10। अब हम क्या करते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं। पहले इसने पूछा कॉन्सिस्टेंट कौन सा होता है जिसका सॉल्यूशन होता है, कॉन्सिस्टेंट कौन सा होता है जिसका सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम a1 बाई a2 निकालते हैं, तो कितना आया 1/2। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, ये भी कितना आया 1/2। अगर दोनों बराबर आ गए तो तीसरा c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। आपने, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्यों निकालना पड़ेगा। c1 बाई c2 कितना आया -5 बाई -10, यानी कि कट गया तो कितना आया 1/2। अब हमने क्या देखा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट हो गया, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है। अब कॉन्सिस्टेंट हो गया तो इसने पूछा कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ के द्वारा उसका सॉल्यूशन निकालिए। देखो कैसे निकालते हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे इसको मैं अगर पॉइंट निकालता हूं तो जब x की वैल्यू 0 तो y की 5y, और जब y की वैल्यू 0 तो x की 5y। एक मेरा क्या है 2x 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी जब ऐसे ही x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, एंड व्हेन y की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x विल बी 5। तो अब इसी तरीके से देखो हम ग्राफ बनाते हैं, दोनों में 0.5 है, जैसे 5 यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे है, और नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं तो यही ले लिया मैंने। देखो पहले का लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। यहाँ पे क्या, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी। इसको मिला दीजिए, इसको जब आप मिलाते हैं तो आपकी लाइन आई। ठीक है। अब दूसरा भी क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की 5, जब x की 5 तो y की 0, ये क्या आ गया, इसी तरीके से इसी पे आ गया। ठीक है, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, यानी कि ये क्या बन गया, कोइंसिडेंट। तो इसके सॉल्यूशन कितने आए, इनफाइनाइट। वैसे हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन कितने होंगे, बट इससे क्या पता चल गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं
सेकंड पार्ट लिया मैंने यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। जब यहाँ से आप कंपेयर करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई, इसका सोल्यूशन में x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखते हैं 3x 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, जैसे देखो a1 आपका जब कंपेयर करते हैं तो आएगा 1, b1 आपका आएगा -1 और c1 आपका आएगा -8। ठीक है, यहां पे भी आपका ये 8 क्या आएगा 3 आया, b2 आपका -3 आया और c2 आपका -16 आया। तो यहां पे भी आपका जैसे आप 1/3 करोगे माइनस से माइनस 1/3, और यहां पे क्या आएगा देखो a1/a2 आपका क्या आया 1/3, b1/b2 आपका क्या आया -1 -3 यानी कि 1/3। अब आपने c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, तो निकालिए c1/c2। c1/c2 क्या आया -8 -16, तो कितना आया 1/2। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ठीक है, बराबर नहीं c1/c2। इसका मतलब क्या है पैरेलल लाइन, इसका मतलब है पैरेलल लाइन यानी कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होगा तो क्या हो गया ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हमने निकालना नहीं, यानी कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं होता। अब जैसे और भी हैं बाकी सम आपके, तो उनको भी आप ऐसे ही करोगे। किस तरीके से कि पहले जैसे आप सोल्व करते हैं, फिर इसने बोला कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्यूशन जो आपका है, नेक्स्ट सम भी आएगा, मैं उसमें बताता हूं आपको किस तरीके से लेंगे आप। क्वेश्चन 5 देखिए क्या दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन बतानी है। देखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मान ले, लेट ब्रेथ क्या मान ले y मान ले। ठीक है, x मान ले y मान ले। अब पेरीमीटर कितना होता है देखो एक बार सुनो, आपको दिया हाफ पेरीमीटर, मैं क्या लिख सकता हूं हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा, देखो x प्लस वाई होगा। क्यों? क्योंकि देखो कंप्लीट है ना, कंप्लीट क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, तो हाफ में क्या होगा डिवाइड बाई 2 यानी कि x प्लस वाई। और कितना दे रखा है इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36, यानी आपका x प्लस वाई कितना आ गया 36। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, नाम दे दिया इसको 1। अब इसने क्या कहा कि लेंथ है ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो ये है ना लेंथ, इसकी जो लेंथ इसकी है ना ब्रेथ से है ना 4 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, इसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी नाम दे दिया, जो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, नाम दे दिया 1। इसको नाम क्या दे दिया 2 दे दिया। अब फ्रॉम एंड 1 एंड 2 पहले इसका ग्राफ के द्वारा सोल्व, अगर ये आपके आता है एग्जाम में तो आप इसको किसी भी तरीके से कीजिए, जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में सीखोगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखोगे तो इसको। बट अगर एक्सरसाइज के लिहाज से करेंगे तो हम ग्राफ विधि से करेंगे। कैसे जरा देखिए आप, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या करते हैं, जैसे x प्लस वाई माइनस 36 है, तो आप जब x की वैल्यू 0 लेते हैं, आप इस तरीके से लेते हैं, देखो इस तरीके से लिखते हैं इसको x y
एक्स वाई। 0 0 ले लीजिए। जब x की वैल्यू 0, देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई 36, और जब y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 तो x की कितनी आई 36। अब ऐसे ही यहां से आएगी आपकी x माइनस फ्रॉम 1 and 2, इसमें से क्या आएगी x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 से क्या आएगी, ऐसे ही पॉइंट निकालोगे आप तो x की वैल्यू 0, देखो जब x 0 होगा तो y कितना होगा, जैसे देखना x 0 तो माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 उस साइड गया तो पॉजिटिव यानी कि माइनस का 4, और जब y की 0 होगी तो x की कितनी आएगी 4 आएगी। तो आपके दो पॉइंट आए, एक पॉइंट यहां से आपका आया 0 36 और 36 0, ठीक है 36 0, और यहां से 0 माइनस 4 4 0। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। देखो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ वैसे मेजरमेंट करके, जैसे 0 36 36 मान के चलिए यहाँ पे है, ठीक है 36 यहाँ पे है 0 36, तो 4 के यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव का है माइनस का 4 प्लस का 4, अब यहाँ पे मान के चलिए आपका प्लस का 4 यहाँ पे है। ये मैंने वैसे मेजरमेंट कर लिया, आप कर लेना इसको, ठीक है। जैसे देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है 0 माइनस 4, जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 4 ये दे रखा है। पहले आप एक ही लाइन के पॉइंट लेंगे, फिर x की वैल्यू 4 तो y की 0, ये हो गया भाई, आप इसको बढ़ा देंगे। अब दूसरे पे लेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 36, यहाँ पे आ गया जी, और जब x की वैल्यू 36 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ग्राफ इसको मिला देंगे इस लाइन को, ठीक है। अब जहां पे ये काट रहे हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, जैसे आप इसको डॉटेड लाइन में मिला दीजिए, इसको भी डॉटेड लाइन में मिला दीजिए। अब आप ये देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वो क्या आएगी x की वैल्यू। अब यहाँ देखो आप y की वैल्यू क्या है, तो वो किसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू। यही आपके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे।